हाँ, तो हमने क्या कहा था, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई पॉइंट है x, उसको किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, जब हर एक पॉसिबल नेबरहुड बनाए x की, जितनी भी पॉसिबल नेबरहुड्स हम बना सकते हैं, हर एक नेबरहुड के लिए, फॉर ऑल नेबरहुड्स, उस नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा सेट का एक और पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट सेट का पॉइंट हो ना हो ये भी जरूरी नहीं है, सेट का पॉइंट भी हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकता है। तो हर एक पॉसिबल नेबरहुड में इस पॉइंट के अलावा कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो सेट का पॉइंट हो। तो मैंने एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि x के अलावा, मतलब x की हर एक पॉसिबल नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो उस सेट के, हर एक पॉसिबल नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो, मतलब सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो इस नेबरहुड में। सारे पॉइंट्स हो ये जरूरी नहीं है, सारे पॉइंट्स किस में पढ़े थे हमने, इंटीरियर पॉइंट में हमने कहा था कि x इंटरवल से बिलोंग करे और वो पूरा इंटरवल कंप्लीटली कंटेन्ड हो जाए हमारे सेट एस में। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो इंटरवल कंप्लीटली कंटेन्ड हो, यहाँ पे ये कंडीशन है कि बस वो इंटरवल इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करे। तो ये डेफिनेशन इक्विवेलेंट कैसे है, अगर मान लेते हैं कि हम ये मान के चलते हैं, लेट देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट in every neighborhood of x other than x। मेरा कहने का क्या मतलब है कि कोई भी नेबरहुड ले x की, तो मैं उसमें कह रही हूँ कि x के अलावा इस नेबरहुड में, मान लो ये नेबरहुड ली, इसके अलावा x नेबरहुड में केवल एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करे। ठीक है, मान लेते हैं वो पॉइंट ये होगा, एग्जैक्टली वन मान लेते हैं। ठीक है, या यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा और दूर मान लेते हैं। मान लेते हैं वो ये पॉइंट होगा, x के अलावा कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए ना, तो मान लेते हैं वो ये पॉइंट है। तो जब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था, फॉर ऑल नेबरहुड्स, हर एक पॉसिबल नेबरहुड के लिए कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो मैं जब इससे छोटी नेबरहुड लूंगी तब भी तो ये होल्ड होनी चाहिए, तो मैं ये वाली नेबरहुड ले लेती हूँ, ये वाली। अब अगर मैंने कहा था कि उस नेबरहुड में एग्जैक्टली वन पॉइंट है, तो इस नेबरहुड में कितने पॉइंट होंगे, एक भी पॉइंट नहीं बचा इस नेबरहुड में, तो एक्स के अलावा कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए था हर नेबरहुड के लिए। और उस नेबरहुड के लिए मैंने कहा कि उसके अलावा एक पॉइंट है, तो अगर मैंने उससे छोटी नेबरहुड मान ली जिसमें वो पॉइंट कंटेन नहीं हो रहा, तो इस वाली नेबरहुड में एक्स के अलावा एक भी पॉइंट नहीं बचा। इसका मतलब हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, मतलब इस नेबरहुड में भी कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इससे छोटी कोई नेबरहुड ली जाए उसमें भी एक पॉइंट होना चाहिए। एक मिनट, मान लो ये नेबरहुड ली जाए, इसमें भी कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। और कोई नेबरहुड ले उससे छोटी, उसमें भी एक पॉइंट होना चाहिए। और कोई नेबरहुड ले, ऐसी ऐसी कितनी नेबरहुड्स आप ले सकते हैं, इनफाइनाइट नेबरहुड्स ले सकते हैं, हर एक नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या बात बन गई, एक पॉइंट होना चाहिए का मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉसिबल नेबरहुड में, क्योंकि किसी भी नेबरहुड में सिर्फ एक पॉइंट मिला तो उससे छोटी एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगी और फिर उस नेबरहुड में एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लियर है ये बात मैंने? हाँ मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही, रुको मैं रीजॉइन करती हूँ एक बार। हाँ मैम, क्लियर हो गया। हाँ बताओ मैंने। हेलो, हाँ मैम, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? ठीक है, इस तरीके से देखना है दोनों डेफिनेशंस को। इससे हमें क्या पता चला कि जो दो डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी दोनों का एक ही मीनिंग है। रचना आप कुछ क्लियर हुआ है? यस मैम। ठीक है,
अभी मैं थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो भी आप लोग ट्राई करना, कोशिश किया करो, क्वेश्चंस ट्राई मैम करो। कल वाले क्वेश्चंस एक बार उनके भी आंसर बता दो। हाँ, एक मिनट, बस यही मैं कल वाला ही पहले क्लियर करती, एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल लूं, पहले कल वाले ही करते हैं डिस्कस। मैंने कहा था सबको मेरे को पर्सनली रिप्लाई करना है, या चलो ग्रुप में भी कर दिया किसी ने, एक तो आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, रचना ने ग्रुप में डाल दिया था। क्वेश्चन तो कर लिए बट मैम अब हो जाएंगे डिस्कस, मैसेज तो नहीं किया। हाँ, मैसेज करके आंसर बता दिया करो अगर ऐसे में क्वेश्चंस दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने किए हैं या नहीं किए हैं, गलत सही कुछ भी किए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन ये था ना, ये सेट दे रखा था। देखो मैं आसान तरीका बताती हूँ लिमिट पॉइंट्स निकालने का थोड़ा। इसमें पूछा था क्लोज होगा नॉट ओपन होगा। अच्छा, क्लोज सेट क्या होता है? कल जल्दबाजी में क्लोज सेट की डेफिनेशन रह गई थी। क्लोज सेट क्या होता है? हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है। फिर से साउंड प्रॉब्लम हो रही है मुझे, रुको एक मिनट। हाँ, क्लोज सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर कंटेन्ड हो, जिसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर कंटेन्ड हो, all of its limit points, all of its limit points। अच्छा, अगर नोटेशन में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डिराइव्ड सेट को मैंने कैसे डिनोट किया था? ए के ऊपर डैश लगा के। तो ये क्या होता है? लिमिट पॉइंट्स का सेट। तो लिमिट पॉइंट्स सेट में कंटेन्ड है, यानी लिमिट पॉइंट्स का जो सेट बनेगा ए डैश, वो किस में कंटेन्ड होगा? ए के अंदर। ये होता है क्लोज सेट की डेफिनेशन। इफ दिस होल्ड्स देन ए इज कॉल्ड क्लोज सेट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने हैं? लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं। देखो एक बार m को फिक्स करोगे, n को वेरी करोगे तो क्या होगा? 1/3 की पावर m टाइप के सारे लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि ये पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 0 0। अब सिर्फ आपको इंफिनिटी तक टेंड कराना है, जो भी नेचुरल पावर्स दे रखी, जिस तरीके से भी दे रखी है, एक को फिक्स करो, दूसरे को इंफिनिटी को टेंड कराओ। अब आपको एकदम डेफिनेशन पे नहीं जाना है कि ये इसका नेबरहुड देखें, इसका नेबरहुड देखें। कल हमने डेफिनेशन वाइज बहुत चीजें देख ली थी, अब आपको बस डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस करने का यही तरीका है। तो लिमिट पॉइंट्स का सेट एक तो ये बन गया, ठीक है। यूनियन एक और सेट बनेगा। जब आप n को फिक्स करोगे तो 1/n की पावर n फिक्स हो जाएगा, और जब इसको वेरी कराते कराते इंफिनिटी को अप्रोच कराओगे तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? 0। तो 1/7 की पावर n प्लस 0, ये वाले लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे। यूनियन जब दोनों को वेरी कराओगे, m और n दोनों को इंफिनिटी तक टेंड कराओगे, तब क्या होगा? लिमिट पॉइंट क्या बनेगा? इसका 0 बनेगा। अब सवाल ये है कि ये क्लोज सेट है कि नहीं। क्लोज सेट के लिए क्या होगा? ये एस डैश है। एक तो आप कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं, ये बोल रहे थे कि मैम क्लोज नहीं है। फिर से साउंड प्रॉब्लम। कोई कुछ बोले मुझे, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक आ रही है मुझे भी। तो ये हो गया लिमिट पॉइंट्स का सेट।
और ऊपर हो गया सेट असली वाला। तो क्या एस डैश एस में कंटेन्ड है? नो मैम। इन तीनों, ये तीन सेट्स की यूनियन से बना है एस डैश, ये और ये, इन तीनों में से कोई भी एक सेट लोगे ना, वही कंटेंट नहीं है एस में, तो पूरे की तो बात ही दूर है। ठीक है, अगर आप बात करो ना 1/3 की पावर m टाइप का कोई एलिमेंट क्या इस सेट में है? नहीं है। ये एस में कब बिलोंग करेगा? ये एस में तब बिलोंग करेगा जब 1/7 की पावर n कभी 0 हो जाए, और ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। 1/something इज नेवर इक्वल टू 0, सो ये कभी 0 के इक्वल नहीं होता। तो इस वजह से ये जो सेट बनेगा, ये भी इंडिविजुअली इसके अंदर कंटेंट नहीं है, ये भी इंडिविजुअली इसके अंदर कंटेंट नहीं है, और 0 तो है ही नहीं। ये चीज दो ऐसे 1/समथिंग के एडिशन से बनी है, ये चीज कभी 0 हो नहीं सकती। तो इन तीनों में से एक भी सेट नहीं आ रहा, एस में कंटेंट नहीं हो रहा, तो एस डैश कंप्लीटली एस में कंटेंट नहीं होगा, यानी एस डैश इज नॉट कंटेन्ड इन एस। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एस इज नॉट क्लोज्ड। सेकंड ऑप्शन क्या कह रखा था? तो मैं खोलती हूँ। सेकंड ऑप्शन क्या रखा है? एस इज नॉट ओपन। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है? एस इज क्लोज, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये नॉट क्लोज्ड है। अब ओपन होने के लिए वही बात है कि इसको एक कैसे इंटरवल कंटेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए इसके अंदर। ये बन रहा है आपका एक काउंटेबल सेट, तो काउंटेबल सेट तो को तो देख के ही कह दिया करो कि ये कभी ओपन नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन कह रहा है कि एस इज नॉट ओपन, यस दिस इज नॉट ओपन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कभी इंटरवल कंटेन नहीं कर सकता अपने अंदर। ऑप्शन लिखने की तो जरूरत नहीं है मुझे, या लिख भी दूं? सी ऑप्शन कह रहा है एस इज कनेक्टेड। अब कनेक्टेड की डेफिनेशन अभी हम देखते हैं, फिर आप लोग मुझे बताना है कनेक्टेड है कि नहीं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, यस बिल्कुल। 0 हमने देखा ना, लिमिट पॉइंट के सेट में आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग्स टू एस डैश, सो 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। मैम बी ऑप्शन दोबारा से बताना। बी ऑप्शन कह रहा है एस इज नॉट ओपन। एक मिनट मैम डेफिनेशन से बता दो, काउंटेबल का यूज मत करो। डेफिनेशन से देखो, कोई भी पॉइंट लो, मैं लेती हूँ कोई भी इसका पॉइंट ले लेती हूँ, 1 बाय कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, x बिलोंग्स टू s, ठीक है। अब मुझे दिखाना है ये किसी इंटरवल में कंटेन्ड है। मान लेते हैं देयर एग्जिस्ट सम i सच दैट x बिलोंग्स टू i एंड i इज कंटेन्ड इन s, ठीक है। ये दिखाना है हमें। अगर ये दिखाने में हम नाकामयाब हो गए तो ये नॉट ओपन आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इसका इंटरवल का मैं कौन सा पॉइंट लूं? या तो मैं x को ही कुछ मान के चलूं, 1/3 प्लस 1/7 अगर मैं मान लूं, ठीक है, m और n को 1 पुट करके। ऐसे मान सकते हैं 1/3 प्लस 1/7, और ये 1/3 और 1/7 का एक नेबरहुड ले लो i। ये 1/3 प्लस 1/7 पॉइंट है, और इसका नेबरहुड लोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 1/3 प्लस 1/7 माइनस एप्सिलॉन, 1/3 प्लस 1/7 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब इस नेबरहुड में मान लेते हैं एक पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट है 1/3 प्लस 1/7 प्लस 2/6। हाँ, मैंने ऐसी नेबरहुड ली है। मैंने कैसी नेबरहुड ली है? इसको थोड़ा सा एप्सिलॉन को बड़ा ले लें, एप्सिलॉन को आप ले लो 1/2 ले लो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर आएगा। 2/6 क्या होता है? सॉरी 2/6 नहीं, 2/3 स्क्वायर, हाँ 2/9। तो 2/9 1/2 से छोटा होता है ना, तो ये वाला पॉइंट बिलोंग कर जाएगा इस इंटरवल के अंदर जो आई आपने माना है।
1/3 प्लस 1/7 बीच का पॉइंट है, तो ये किस साइड पे पड़ा होगा? राइट हैंड साइड पे पड़ा होगा ना ये पॉइंट। ये बात आप समझ पा रहे हो ना कि 1/2 एप्सिलॉन को 1/2 लिया है, तो 2/3 स्क्वायर 1/2 से छोटा है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये बिलोंग कर जाएगा आई से, एकता। यस मैम। मतलब मैंने क्या किया है, एक जनरल सा पॉइंट ऑफ व्यू लो, यहाँ पे आपका पॉइंट एक्स पड़ा है, ये कुछ ना कुछ x प्लस 1/2 है, मैंने यहाँ का पॉइंट ले लिया है, ये है वो पॉइंट, तो अब ये पॉइंट बिलोंग कर रहा है आई से, ठीक है। लेकिन मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि ये पॉइंट s से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये पॉइंट 1/3 प्लस 1/7 प्लस 2/3 स्क्वायर डज नॉट बिलोंग टू s। क्यों नहीं बिलोंग कर सकता? क्योंकि ये किस टाइप का है? 2/3 की पावर n टाइप का है ना ये पॉइंट, है ना। और हमारे पास सेट के अंदर किस टाइप के पॉइंट्स हैं? 1/3 की पावर समथिंग और 1/7 की पावर समथिंग के टाइप के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, तो इसी टाइप के नंबर्स मिलेंगे, 2/समथिंग टाइप के नंबर्स नहीं मिल सकते। 2/3 की पावर n, 3/3 की पावर n तो खैर मिल जाएंगे, 4/3 की पावर n, इस टाइप के नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे इस सेट में। तो आपके इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट है जो एस में नहीं है और उस इंटरवल में लाई करता है, यानी इस इंटरवल में तो है ये पॉइंट और इस सेट में मैम नहीं है। इसका मतलब आई इज नॉट कंटेन्ड इन एस, सो दिस इम्प्लाइज। इसी तरीके से आई को कितना भी छोटा ले लो, किस तरीके से भी लोगे, हर आई के लिए आपको इस तरीके का कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा जो आई में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा कि आई इज नॉट मैम कंप्लीटली कंटेन्ड इन एस फॉर एनी आई, कोई भी आई लेते जाओ आप। दिस इम्प्लाइज x जो पॉइंट लिया था हमने 1/3 प्लस 1/7, ये इंटीरियर पॉइंट नहीं बना, इसका इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। या आप ये भी बोल सकते हो कि s इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ x। तो इस वजह से ये सेट आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड नहीं बना ना, ठीक है। मैम ऐसे भी हो सकता मेन है। बात यहाँ पे क्या है, फिर से मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या दिक्कत है आज, फिर से बोलना। मैम ऐसे भी हो सकता है कि एस तो रैशनल नंबर का सेट है और हर हर एक इंटरवल ऑफ एक्स। रुको रुको रुको, नहीं आ- आपको ऐसे मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नो मैम, आपका आवाज़ ठीक आ रही है। लैपटॉप से ही डायरेक्ट बोलती हूँ, एक्चुअली मैंने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा था, उसमें मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर आवाज़ ऐसे ठीक आ रही है तो मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ। एकता बताइए, इस तरीके से मैम एक बार और बता दो। एग्जाम्पल्स बिल्ड कर सकते हो। देखो क्या करना है, हमने कौन सा पॉइंट दिया था? मैम +1 मैम ये भी हो सकता है कि एस contains only rational numbers, हाँ, ये भी बोल बट सकते हो आप। हाँ तो एक्स का जो भी पॉइंट लिया जाए उसकी हर एक इंटरवल इरेशनल नंबर को भी कंटेन करेगा हाँ, x belongs to I, जो I एस में नहीं है। contains rationals and irrationals, ये तो दोनों को ही कंटेन करेगा ना, rationals भी and irrationals। और I किस में कंटेन्ड होना चाहिए? आपके सेट S में कंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे ये इरेशनल और रैशनल दोनों को कंटेन कर रहा है। F क्या कर रहा है कि सिर्फ रैशनल्स को कंटेन कर रहा है, और रैशनल भी कौन से वाले? कुछ खास इरेशनल, कुछ पर्टिकुलर इरेशनल्स, यानी जो आपका सेट F है वो सबसेट है रैशनल नंबर्स के सेट का, सारे रैशनल नंबर नहीं कंटेन करता। यानी 2/3 स्क्वायर टाइप के नंबर्स इसके अंदर नहीं है, 2/3 स्क्वायर डज नॉट बिलोंग टू एस।
तो रैशनल का भी एक छोटा सबसेट है ये ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर तो सारे रैशनल ही नहीं आ रहे, और हम कह रहे हैं कि रैशनल और इरैशनल कंटेन करने वाला पूरा इंटरवल आना चाहिए था। इस वजह से ये कभी भी आई को कंटेन नहीं कर पाएगा। आई चाहे जो मर्जी ले लो, जितना छोटा ले लो इंटरवल, समझ रहे हो? यस मैम। इस तरीके से सोच सकते हो, बहुत ही जनरल तरीका हो गया है सोचने का, ठीक है। बहुत अच्छे लगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन n बाय n प्लस वन, ई और एफ पे था। अगले पेज पे करते हैं। ई आपको दे रखा था n बाय n प्लस वन, n बिलोंग्स टू वन, और f दे रखा था 1 बाय 1 माइनस x, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। अब ये पूछा है कि ई और एफ में से कौन सा क्लोज है, कौन सा क्लोज नहीं है। तो ई किस टाइप का सेट बन रहा है? पहले तो इसमें 1/2 आ रहा है पहला एलिमेंट, फिर n को 2 रखोगे तो क्या आएगा 2/3, n को 3 रखोगे तो 3/4, 4/5, 5/6, ठीक है। जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब इसका लिमिट पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप लिमिट लगा दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n बाय n प्लस वन। n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लिमिट लगाना थोड़ा बहुत जानते हो, नहीं तो सीक्वेंस में और अच्छे से सीख लेंगे। n को कॉमन लो ऊपर और नीचे से, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय n, ठीक है। n से n कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस। मैम अगर कोई सेट का दो लिमिट पॉइंट है तो उस सेट में हम लिमिट पॉइंट निकाले कि नहीं, एन को इन्फिनिटी तक टेन करने का लिमिट तो नहीं लिख सकता है ना, क्योंकि लिमिट तो यूनिक होता है। लिमिट तो उसका यूनिक होता है ना, लिमिट पॉइंट यूनिक होता है, ये किसने कह दिया? मैम आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है आपका बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। जब आप एक्सप्लेन करते हो तो ब्लर होती है मैम आपकी वॉइस। अभी ठीक है? तो कोई मैम हाँ बताओ। मैम अगर कोई एक सेट का दोनों लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करके वर्क कर सकते हैं क्या? अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, जैसे 1 बाय n प्लस 1 बाय m, इस टाइप का था ना, कल भी देखा था हमने ऐसा एग्जांपल। मेरी आवाज क्यों रिपीट हो रही है? रुको, हाँ हमने ये एग्जांपल देखा था ना, n और m बिलोंग्स टू नेचुरल, ये था एग्जांपल। इसमें हमने एक बार n को फिक्स किया, एक बार m को फिक्स किया, तो हमारे पास लिमिट पॉइंट्स कितने बने थे? एक तो ये 1 बाय k टाइप के बने थे वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल, और एक 0 बना था। तो कितने लिमिट पॉइंट्स है इस सेट के? इनफाइनाइट के नहीं थे, काउंटेबली इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स बने थे। तो यूनिकनेस की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको दो n और m दो दे रखे हैं या 3 दे रखे हैं, तो एक बार एक टाइम पे एक को फिक्स करो और बाकी को वेरी तो मैम कराते मैं देखो क्या बनेगा। यूनिकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैम। सीक्वेंस जब हम पढ़े थे तो वहाँ पे एक थ्योरम था जो कि एक सीक्वेंस का लिमिट यूनिक होता है। हाँ, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट यूनिक लिमिट होता है नहीं, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करे, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो। हाँ ठीक है मैम। वो अलग कंसेप्ट हो गया, वो अलग कंसेप्ट हो गया जो आप सोच रहे हैं।
जब भी आप सीक्वेंस या सेट का लिमिट पॉइंट बना निकाल रहे हैं वो तो यूनिक होना जरूरी नहीं है। सीक्वेंस के केस में आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो लिमिट पॉइंट यूनिक होगा, वो फिर अलग बात हो जाती है। हम सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट नहीं, लिमिट होता है। हाँ लिमिट होता है। लिमिट होता है तब जब यूनिक हो, यूनिक होता है तो वो लिमिट कहलाता है। और अगर कई सारे पॉइंट्स आ रहे हैं उसके तो लिमिट पॉइंट्स कहलाएंगे ना। मान लो एक सीक्वेंस है जैसे 1 1 2 2 1 1 2 2, तो इसके लिमिट पॉइंट्स आपसे कोई पूछेगा इस सीक्वेंस के तो 1 और 2 आएंगे इसके लिमिट पॉइंट्स। तो वो तो चलो सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे कि कैसे आ रहे हैं 1 2। तो अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तो उसको लिमिट बोल दिया जाता है, लेकिन अगर मल्टीपल लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं तो लिमिट पॉइंट ही नाम दिया जाता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी रखा जाता है पर बोलने में डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि सेट के पॉइंट्स को आई थिंक अक्यूमुलेशन पॉइंट कहते हैं और सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स को लिमिट पॉइंट बोलते हैं। कई बार इनको बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है कि सेट के लिमिट पॉइंट्स की बात हो रही है कि सीक्वेंस के, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में दोनों को लिमिट पॉइंट्स ही बोला जाता है। मैम ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? ये वाली यस मैम। नहीं, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी होती है, मतलब नेसेसरी है सीक्वेंस को कन्वर्ज करने के लिए कि उसका लिमिट पॉइंट यूनिक आए, एक लिमिट पॉइंट आए तभी लिमिट सीक्वेंस कन्वर्ज कर सकती है। ये ये कंडीशन सर तो होती है फिर 1 और 2 इसके लिमिट पॉइंट है मैम, लिमिट तो नहीं है। हाँ लिमिट नहीं कहेंगे। थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा एक बार। और ये थ्योरम भी तो मैम अगर लिमिट है तो लिमिट पॉइंट होगा, बट लिमिट पॉइंट है तो हम कह नहीं सकते कि उसकी लिमिट होगी, तो ये अलग अलग चीज होनी चाहिए मैम। हाँ तो वही मैं आपको बता रही थी ना, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गई। एक लिमिट होती है और एक लिमिट पॉइंट होता है। तो इस केस में इसके लिमिट पॉइंट्स क्या है 1 और 2। अगर ये लिमिट पॉइंट यूनिक आते, दो ना आते, मान लो सिर्फ ऐसी सीक्वेंस होती 1 1, लिमिट पॉइंट्स क्या है सिर्फ 1 है, तो ये इसकी लिमिट भी बन जाती और ये इसी अपनी लिमिट पे ही कन्वर्ज करता। ठीक है, अगर लिमिट पॉइंट यूनिक आ रहा है तो वही उसकी लिमिट बन जाती है और उसी लिमिट पे वो कन्वर्ज करता है। पर लिमिट पॉइंट 2 आ रहे हैं जैसे इस केस में, तो ये लिमिट हो ये जरूरी नहीं है ना, ये चीज है। सीक्वेंस में और अच्छे से पढ़ेंगे, आपको क्लास के बाद अगर समझना हो और डिटेल में तो एक बार क्लास के बाद रुक जाना, नहीं तो ये सीक्वेंस में हम ज्यादा ही चले गए अभी। ठीक है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट अगर डिस्कस करने हो तो क्लास के बाद कर सकते हो। तो यहाँ से इसकी लिमिट निकाली तो क्या आई 1 over 1 प्लस, इस पे लिमिट लगाओगे 1/n पे तो क्या आएगा 1/∞, यानी 0 को अप्रोच करेगी। सो दिस इज इक्वल टू 1। तो ये जो सेट था हमारा, इसका लिमिट पॉइंट क्या आया 1। लिमिट पॉइंट आ रहा है 1। अगर ये लिमिट पॉइंट ई में कंटेन कर जाए, इफ 1 मतलब ई डैश क्या आ रहा है इसका सिंगलटन 1, और कोई लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा है इस सेट का। मैम ऐसे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि और कोई लिमिट पॉइंट नहीं है 1 के अलावा? 1 के अलावा कोई लिमिट पॉइंट आएगा नहीं। इसका आप बिहेवियर देखो ना, जैसे जैसे इन्फिनिटी पे जा रहा है 1/2 2/3, यहाँ पे तो टर्म्स कैसी आ रही है, कैसी आ रही है ये टर्म्स, बहुत ज्यादा गैप है इनके बीच में 1/2 और 2/3। मैं 1/2 का ऐसा छोटा सा नेबरहुड बना सकती हूँ जो 2/3 से बहुत दूर हो। ये 1/2 पड़ा है आपका, ठीक है, 2/3 से थोड़ा, हाँ थोड़ा छोटा होता है। 1/2 इज लेस देन 2/3, 2/3 यहाँ पे आएगा। तो 1/2 का मैं ऐसा नेबरहुड बना सकती हूँ सच दैट वो बहुत छोटा सा नेबरहुड हो और वो एक भी पॉइंट कंटेन ना करे 1/2 के अलावा, तो 1/2 उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली 2/3 के इस तरफ कोई पॉइंट पड़ा होगा, इसके अराउंड भी मैं एक छोटा सा नेबरहुड बना सकती हूँ। मतलब ऐसे नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएंगे जो इन पॉइंट्स के अलावा और किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करेंगे, हर एक इन पॉइंट्स के लिए। पर जैसे जैसे आप इन्फिनिटी पे जाके बिहेवियर देखते हो ना इनका, तो बहुत ही कन्वर्ज करने वाला बिहेवियर होता है, मतलब एक की में सिकुड़ जाते हैं
तो जैसे जैसे इन्फिनिटी पे जाओगे तो इनका पता है क्या होता है, 1/2 और 2/3 में गैप ज्यादा है, फिर 2/3 और 3/4 में और थोड़ा सा गैप कम हुआ, और 4/5 में थोड़ा सा और गैप कम हुआ। आप इसको कहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो? 1/2 होता है 0.5, ठीक है। जाते 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 इसकी कोई ना कोई टर्म ये भी आएगी, 99/100, है ना। ये क्या होता है? 0.99। देखो पहली टर्म कहाँ पे आई? 0.5, और दूसरी टर्म कितनी क्लोज आ गई देखो 1 के। 0.99 कितना क्लोज है। ऐसे ही जब इन्फिनिटी पे जाके इसकी टर्म्स का बिहेवियर देखोगे ना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एग्जैक्टली 1 ही आएगी लिमिट। मतलब 1 के पास, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो 1 के पास बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा हो रहे होंगे। 1 के किस तरफ? 1/2 ये है और 1 ये पड़ा है। पहले गैप ज्यादा था टर्म्स में, फिर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और 1 के पास जाके कन्वर्ज कर गया। तो 1 का जितना भी छोटा नेबरहुड बनाओगे, उस छोटे से छोटे नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स बड़े होंगे इस सेट के, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे बताया, ये देखने का तरीका सबसे आसान होता है। ये होता है लिमिट निकालने का तरीका। एक्चुअल में सीक्वेंस में तो हम यही तरीका अप्लाई करते हैं, और वैसे अगर जब सीक्वेंस करोगे तो तुम समझ जाओगे, ये जो ई सेट बन रहा है ये सीक्वेंस ही बन रही है एक, और कुछ नहीं है। सेट एक सीक्वेंस ही है। खैर वो हम सीक्वेंस में देखेंगे, अभी उसके बारे में इतना मत सोचो। ये बात क्लियर हुई तुम्हें? 1/2 और 99/100 का तुम जब वैल्यू देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा 1/2 0.5 था जो 1 से इतना दूर था, और जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं टर्म्स को, ये वैल्यूज कहाँ जा रही है? 1 के और करीब और करीब और करीब आती जा रही है। और 1 के साथ प्रॉब्लम ये है कि 1 का जितना भी छोटा नेबरहुड लोगे ना, उस नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स पड़ी होंगी इस सेट की। जैसे 1/n का बिहेवियर हमने देखा था, n बिलोंग्स टू नेचुरल। हम 0 का जितना छोटा नेबरहुड ले रहे थे, उस छोटे से छोटे नेबरहुड में भी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स पड़ी थी इस सीक्वेंस की, ठीक है। वही बात आ जाती है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी वाली कि 1/n, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से 1/n हमेशा छोटा मिल जाएगा आपको। कोई भी रियल नंबर लो, उससे छोटा 1/n हमेशा तैयार रहेगा। इसी तरह कोई भी 1 के करीब कोई भी रियल नंबर, मतलब 1 के करीब कोई भी रियल नंबर लो, n/n+1 उससे छोटा मौजूद रहेगा हमेशा आपके पास। तो 1 पे जाके इस तरफ से 1 के पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स होंगी सीक्वेंस की, जिसकी छोटी से छोटी नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स पड़ी होंगी इसकी, ई सेट की, ठीक है। हाँ मैम। यस मैम। रुको 1 मिनट रुको, वही बार बार वही टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं इसको ठीक करती हूँ। अभी कोई बोलना एक बार। यस मैम। और सॉल्व ये इशू।
अब बोलना कुछ पूरा सेंटेंस बोलो। मैंने क्लियर है? हाँ मैम। थोड़ा और विजुअलाइज करने की कोशिश करो। यहाँ पे एनालिसिस में आपको विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन बहुत चाहिए होता है अच्छे लेवल का। जब मैं पढ़ती थी इन चीजों को मुझे कभी नहीं समझ में आता था कि 1/n का लिमिट पॉइंट 0 ही क्यों है। 0 के आसपास भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसके लिमिट पॉइंट्स बन सकते हैं। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि 0 के आसपास भी तो बड़े सारे छोटे छोटे 1/n होंगे, वो भी तो लिमिट पॉइंट्स बन सकते हैं। उन नेबरहुड में भी तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। पर समय के साथ ये बात क्लियर हुई, अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं चीजें कि हर 1/n की जब आप नेबरहुड लोगे तो उस 1/n के लिए बहुत छोटी नेबरहुड बना सकते हो जिस नेबरहुड में वो अकेला 1/n पड़ा हो। लेकिन 0 के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। 0 के लिए ऐसी छोटी नेबरहुड नहीं बना सकते कि सिर्फ उसमें 0 ही पड़ा हो। बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हर जगह वही आ जाती है। तो इसको खुद से थोड़ा और सोचने की कोशिश करना। फिर से हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको। एक गो में बहुत ज्यादा डिस्कस तो किया नहीं जा सकता, फिर कंफ्यूजन्स पड़ जाती है। नहीं तो हम फिर से दोबारा कर लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। एफ सेट को देखो, अब ये इम्पोर्टेंट था। 1/1 माइनस एक्स और x 0 के बराबर है 1 ये एफ सेट है आपका 1/1 माइनस एक्स x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। ये है सेट आपका। ठीक है, अब ये सेट पहले तो पता करना पड़ेगा ये सेट है क्या। इस सेट की खास बात ये है कि यहाँ पे x रियल नंबर है और रियल नंबर भी कैसा है, x इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, क्लोज 0 से ओपन 1। ऊपर क्या कर रहे थे हम, ऊपर नेचुरल से बिलोंग कर रहा था आपका सेट। ठीक है, अगर मैं ये सेट लिखूं, कई बच्चे कंफ्यूज कर लेंगे अपने आप को इस सेट और इस सेट में। n बिलोंग्स टू नेचुरल। इस सेट और इस सेट में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ये बनेगा एक इंटरवल, ये इन इटसेल्फ एक इंटरवल बनेगा। अभी देखते हैं क्या बनेगा। और ये सेट का लिमिट पॉइंट आप कैसे निकालोगे, जैसा मैंने ई सेट का लिमिट पॉइंट निकाला था। अगर इस सेट का मैं लिमिट पॉइंट निकालने लगूं तो क्या होगा, फिर से मैं n को इंफिनिटी पे अप्रोच कराऊंगी। क्योंकि जब इंफिनिटी पे अप्रोच होता है ना, ऐसा हम करते क्यों है, जब इंफिनिटी पे अप्रोच होता है n, तो n 1 समथिंग की दूरी बहुत छोटी होती जाती है और बहुत छोटे से छोटे इंटरवल में ही तो हमें बिहेवियर देखना होता है लिमिट पॉइंट का। इस वजह से हम ये करते हैं। ठीक है, तो 1 समथिंग का बिहेवियर बहुत ही छोटा हो जाएगा इंफिनिटी में और वहां से हमें एक्चुअल बिहेवियर पता चल जाएगा इस सेट का। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, 1/1 माइनस इंफिनिटी टाइप का, यानी 1/infinity विच इज 0। 0 ही इसका एक लिमिट पॉइंट बनेगा। ठीक है, और ये भी देख सकते हो आप किस तरफ से अप्रोच करोगे। पहला इसका क्या आएगा, हाँ पहला इसका पॉइंट क्या आएगा, 1/1 माइनस 1। n को 1 तो रख नहीं सकते आप, मेरी आवाज आ रही है ना। n को 1 तो रख नहीं सकते क्योंकि 1 पे डिफाइंड नहीं है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोलना पड़ेगा। तो 1/0 डिफाइंड नहीं होता इस वजह से, तो 1/1 माइनस 2 यानी -1। ठीक है, और 1/1 माइनस 3 यानी -2, 1/1 माइनस 4 यानी -3, इस तरीके से। ठीक है, तो इंफिनिटी पे जाके क्या बनाएंगे, 0 की तरफ अप्रोच करेंगे। किस साइड से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, इस साइड से, इधर से नेगेटिव नंबर से 0 की तरफ अप्रोच करें तो लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ये सेट क्या है, ये सेट बिल्कुल अलग है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ऊपर वाला सेट देखो क्या है, 1/1 माइनस एक्स और x को रखा है 0 के बराबर और x को लेस देन 1 रखा है, क्योंकि 1 तो आप यहाँ रख नहीं सकते इसलिए x को स्ट्रिक्टली लेस देन 1 लिया गया है। तो अब देखो, अगर मैं इसमें 0 रखूं तो क्या आएगा, 1/1 माइनस 0। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 1। और अगर 1 से छोटा कोई पॉइंट रखें तो ये किस टाइप का बनेगा, 1/1 माइनस 1, यानी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, यानी when x is equal to 0 this approaches to 1 and when x is equals to 1
व्हेन x अप्रोचेस टू 1 इक्वल तो नहीं होगा, तो ये किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। तो आपका सेट क्या बनेगा? इसके बीच के सारे पॉइंट्स कवर होंगे। जब आप कॉन्टिन्यूटी करोगे तब इसको एक रिजल्ट से भी आप प्रूव कर सकते हो कि 1 और इन्फिनिटी के बीच के सारे पॉइंट्स कवर होंगे, और 1 भी कवर होगा क्योंकि इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये बनेगा आपका एफ सेट। कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से इसको प्रूव किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूटी में एक थ्योरम पढ़ोगे आप, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, वहां से इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि इसके बीच के सारे पॉइंट्स इसमें कंटेन्ड होंगे, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बीच के कोई भी पॉइंट्स मिस नहीं करेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझना काफी है कि जब आप कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स रख रहे हो, मतलब x को कहाँ से रख रहे हो? क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1। तो व्हेन x बिलोंग्स टू दिस, जो आपका 1/1 माइनस एक्स है, वो ये बनेगा। यानी आप निकाल क्या रहे हो? एक तरीके से रेंज सेट ही तो निकाल रहे हो इस सेट का। इस सेट का आप रेंज सेट ही तो निकाल रहे हो, मतलब इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है? इसको दूसरे नजरिए से देखा जाए, फंक्शन क्या है? 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, आप इस फंक्शन का क्या निकाल रहे हो? रेंज सेट। और वो रेंज सेट क्या आएगा? ये आएगा। अब कोई मुझे बताएगा ये क्लोज्ड है कि ओपन है? यस, मतलब क्लोज्ड है क्या है, ओपन भी नहीं है क्या है? ये वाला सेट ओपन मैम। क्या ही हो गया, पता नहीं। रुको एक मिनट भाई। हाँ, बोलना कोई। ओपन सेट होगा मैम। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसे ही साउंड आ रही हो तो ऐसे ही कर ले हम। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आपको ऐसे आवाज आ रही है? बहुत ही स्लो मैम। यही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा फोन में ऐसी क्या दिक्कत आ गई है। मैंने आपसे पूछा था इसके लिमिट पॉइंट्स क्या, क्या ये सेट ओपन है या क्लोज्ड है? मैम ये तो सेमी ओपन है ना। नहीं, सेमी ओपन नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, क्या इसका हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट बन रहा है, या कोई ऐसा पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट ना बन रहा हो? ओपन है मैम। नहीं, ये ओपन नहीं है, क्लोज सेट है। इसका कोई भी पॉइंट आप लें, जैसे 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका कोई भी पॉइंट लें आप, उस पॉइंट की नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो।
वन का कोई भी नेबरहुड लेंगे तो राइट हैंड साइड से वो पॉइंट्स कवर हो जाएंगे ना। यस मैम। तो वन वन भी इसका लिमिट पॉइंट होगा और वन से आगे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। मैम आपकी आवाज बिल्कुल धीमी है। नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आई क्या है। क्लियर है आपको ये? यस मैम। मैम रिपीट कर दो। मेरी आवाज अगर मेरी आवाज ठीक हो जाती है तो मुझे आपकी आवाज नहीं आती है, दिक्कत ये है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं आप लोग। अब कोई बोल ले। मैम रिपीट कर दो। हेलो। यस मैम। ये सेट क्लोज्ड आएगा, समझ में आया आपको? मैम काट गया था, समझ में नहीं पाया। आप लोग बोल रहे हैं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। मैम नेटवर्क इशू था, कट गया तो समझ में नहीं पाया। आज की क्लास लगता है बंद करनी पड़ेगी, मुझे मैम समझ में रिपीट नहीं आ कर रहा दो है एक क्या बोल बार। रहे हैं। या तो आप थोड़ा टाइप करके बता दे मुझे। मैम आज की क्लास रहने दो, आज नेटवर्क का बड़ा इशू है, हमारा भी एक दो बार काट जाता है। ठीक है रचना, अब थोड़ा टाइप करके ही बताना। अगर टाइप करने से आपका काम चलता है तो हम फिर क्लास कंटिन्यू कर लेंगे आज की पूरी। बाकी कल मैं इस इशू को सॉल्व करती हूँ। देखो रचना, मैंने कहा ये सेट क्लोज्ड है। ये सेट क्लोज्ड क्यों है? वन तो इसका लिमिट पॉइंट हो गई। वन लिमिट पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि राइट हैंड साइड के तो सारे पॉइंट्स इस सेट के अंदर हैं। आप इसके अराउंड कोई भी ओपन इंटरवल बनाओ, कितना भी छोटा ओपन इंटरवल बनाओ वन के अराउंड, इस साइड के जितने पॉइंट्स हैं वो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे? सेट में आएंगे। इस वजह से वन तो इसका लिमिट पॉइंट हो गया, और बाकी सारे पॉइंट्स सेट के अंदर ही पड़े। इन पॉइंट्स के अराउंड बनाते रहो आप कितने भी छोटे नेबरहुड्स, ये पॉइंट तो होते ही हैं लिमिट पॉइंट्स। तो इन्फिनिटी तक जाते जाते आप कितने भी कोई भी पॉइंट ले लो इस सेट के, सब इसके लिमिट पॉइंट बनेंगे। तो इस टाइप का सेट जो इनफाइनाइट इंटरवल होता है, इस टाइप का जो फाइनाइट नंबर की तरफ से तो क्लोज्ड हो, यानी वन की तरफ से क्लोज्ड हो, इन्फिनिटी की तरफ से तो ओपन ही होगा, क्योंकि कोई भी इंटरवल इन्फिनिटी की तरफ से तो क्लोज नहीं हो सकता। आप अगर आप ऐसे लिखते हो वन तो इन्फिनिटी क्लोज्ड, तो इसका मतलब ये कह रहे हो कि इन्फिनिटी बिलोंग्स टू आर, पर इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जो आर से बिलोंग करे। इस वजह से ये नोटेशन हमेशा गलत होती है। तो इन्फिनिटी की वजह से इन्फिनिटी की तरफ से हमेशा इंटरवल ओपन रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ये एक सेट क्या आ जाएगा? क्लोज्ड। ये सेट क्या होगा? क्लोज्ड होगा। तो ओपन सेट किस टाइप का होगा? इनफाइनाइट। ओपन सेट होता तो इस टाइप का होता। अब ये सेट ओपन होता, ये क्लोज्ड नहीं होता। क्लोज्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि वन इसके अंदर तो बिलोंग करता है, पर वन इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। वन इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, इस वजह से।
ओवरऑल आंसर ये होगा ई इज क्लोज्ड, नहीं सॉरी ई क्लोज नहीं आया था ना, ई सेट हमारा नॉट क्लोज्ड आया था, एफ क्लोज्ड आ गया, ई इज नॉट क्लोज्ड, एफ इज क्लोज्ड। ठीक है, ई नॉट क्लोज्ड मैं लिख भी देती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था? तीसरे क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर से निकालना था आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन ट्राई करके बताओ, इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा? 1/n sin n। जैसे 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 मैंने बताया था ना, लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कराते हैं, वैसे यहाँ पे इंफिनिटी को अप्रोच करानी है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n sin n, इसके sin 1/n इसके लिमिट पॉइंट देखने के लिए। अब sin 1/n की रेंज क्या होती है? sin 1/n -1 से 1 के बीच में होगा, चाहे इसके अंदर आप कोई भी x पुट करो। तो sin 1/n क्या होता है? इसका ग्राफ भी हमने देखा था, ये -1 और 1 यानी y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 वाली लाइन के बीच में बाउंडेड होता है, तो ये होता है एक बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, तो 1/∞ sin 1/n लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। एक्चुअली ये लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं करती, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। असल में इसका आंसर तो ये है, क्योंकि हमें पता नहीं है ये क्या आंसर देगी। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं इस साइन कर्व में इंफिनिटी की तरफ जाके, साइन ऑफ इंफिनिटी की तरह बन रहा है ना ये, लेकिन ये बाउंडेड है, हमें ये पता है। और इस बाउंडेड के साथ में क्या पड़ा है? एक 1/n एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा। तो 0 इंटू बाउंडेड टाइप की लिमिट आएगी ये, तो इसको हम बोलते हैं 0। तो ये लिमिट क्या आ गई? 0। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या बना? 0 बना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का मैम ठीक है, आपको ये आवाज जो आ रही है? इसमें मैंने लिखा था आपको समझ में नहीं आया रचना? इसमें से मैं एक्स्ट्रा चीजें डब कर देती हूँ, पीडीएफ तो बना के मैं दूंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडिट करके आपको भेज दूंगी, इसी पेज पे सॉल्यूशन तो है ही। ठीक है, पीडीएफ तो मैं भेजती हूँ रचना, जो लेक्चर का होता है वो। और जो परसों नरसों क्वेश्चंस दिए थे, चलो आप लोगों से बात ही नहीं हो पा रही है तो कैसे काम चलेगा। मैं आगे करा देती हूँ, कल हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आगे काम करेंगे। अभी हम आगे देख लेते हैं आगे का टॉपिक। तो कल हमने लिमिट पॉइंट पढ़ लिया था, क्लोज सेट भी हमें समझ में आ गया, डिराइव्ड सेट भी समझ में आ गया, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स जिसको ए डैश से डिनोट करते हैं। इसके बाद कंसेप्ट आता है, अच्छा लिमिट पॉइंट के और दूसरे भी नाम है, देखो लिमिट पॉइंट को और क्या बोला जाता है? लिमिट पॉइंट बोल दो या अक्यूमुलेशन पॉइंट बोल दो, अक्यूमुलेशन पॉइंट्स, या आप बोल सकते हैं कंडेंसेशन पॉइंट्स, कंडेंसेशन पॉइंट्स। ठीक है, कुछ डाउट हो तो बीच बीच में मैसेज कर देना, तुम्हारी आवाज तो आ नहीं रही है। क्लस्टर पॉइंट पे बोलते हैं। क्लस्टर पॉइंट एक ऐसा वर्ड है जिसके बीच में कंफ्यूजन था कि ये सेट के लिए यूज किया जाए या सीक्वेंस के लिए। अभी मुझे डाउट है, याद नहीं है, शायद क्लस्टर पॉइंट सीक्वेंस के लिए यूज करने को बोला जाता है, सेट के लिए कहा जाता है कि लिमिट पॉइंट यूज करो, कुछ ऐसा ही है कंसेप्ट। इस पर थोड़ा सा विवाद चलता रहता है, पर इन जनरल लिमिट पॉइंट ही बोला जाता है। तो ये 3 नाम तो आप याद ही रखना। ठीक है,
डिराइव्ड सेट कर लिया हमने। एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? एडहेरेंट पॉइंट्स let x be a real number and a is contained in R, be a set। x कोई रियल नंबर है। अब x a से हो ये जरूरी नहीं है, मैंने कहीं नहीं लिखा कि x a से बिलोंग करे, ठीक है। तो हम x को कब कहेंगे a का एडहेरेंट पॉइंट है? x इज कॉल्ड adherent point of A if every open interval containing X contains at least one point of A. Every open interval containing X contains at least one point of A. तो इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, वहां पे हमने क्या बोला था कि x बिलोंग करना चाहिए किसी ओपन इंटरवल से। देखो ऐसे था ना, x का कोई नेबरहुड ले रहे थे हम, वहां पे कोई ओपन इंटरवल ले रहे थे जिससे x बिलोंग करे। उस ओपन इंटरवल की डिलीटेड नेबरहुड ले रहे थे, मतलब इस ओपन इंटरवल से हम क्या की पॉइंट माइनस कर देते, तो इसकी डिलीटेड नेबरहुड हम बोल रहे थे, डिलीटेड नेबरहुड लिमिट पॉइंट के केस में। और इस डिलीटेड नेबरहुड की जो इंटरसेक्शन ली थी हमने सेट के साथ ली थी, और ये कहा था कि ये नॉन एम्प्टी आनी चाहिए, यानी सेट का ओपन इंटरवल लिया और उसमें से वही पॉइंट निकाल दिया, तो उसकी इंटरसेक्शन सेट के साथ नॉन एम्प्टी आनी चाहिए, यानी कम से कम एक और पॉइंट होना चाहिए उस ओपन इंटरवल में जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। उस पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट होना चाहिए कम से कम, मतलब एक होगा तो इनफाइनाइट होंगे, ये हमने देख लिया था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन ये कहती है, इस केस में डेफिनेशन क्या है, x माइनस एप्सिलन टू x प्लस एप्सिलन इंटरसेक्शन A इज नॉन एम्प्टी। बस डिलीटेड नेबरहुड नहीं लेना, हमें वही सेट का नेबरहुड लेना है उसी पॉइंट का, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे जो पॉइंट है x उस सेट का लिमिट पॉइंट होना जरूरी नहीं है, x नीड नॉट बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट, क्योंकि हो सकता है कि इसकी और इसकी इंटरसेक्शन केवल सिंगलटन x आ रही हो, यानी ये जो सेट बने ये केवल क्या आ रहा हो, सिंगलटन x आ रहा हो, नीड नॉट बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ उस नेबरहुड में सिर्फ x पॉइंट ही आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एडहेरेंट पॉइंट्स का अगर हम एग्जाम्पल ले, मैं एक सेट लेती हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंगलटन 1 की यूनियन कर दी मैंने इसके साथ, तो अब इसके एडहेरेंट पॉइंट्स बताने, तो या तो वो पॉइंट्स लिमिट पॉइंट हो जाए, हाँ नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा मैंने। तो इसका अगर एडहेरेंट पॉइंट्स निकालना चाहे तो क्या आएंगे, पहले तो इसके लिमिट पॉइंट्स देख लो, लिमिट पॉइंट्स तो एडहेरेंट पॉइंट्स बनेंगे ही, पर एडहेरेंट पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स हो ये जरूरी नहीं है। लिख लो, एडहेरेंट पॉइंट्स need not imply limit points but limit points are adherent points। क्यों होता है ऐसा? इसके अगर एडहेरेंट पॉइंट्स निकालोगे तो जो सेट के पॉइंट्स हैं वो तो एडहेरेंट पॉइंट्स बन ही जाएंगे, तो ये सेट तो आएगा ही इसके अंदर, यानी सेट का एडहेरेंट पॉइंट का सेट निकालोगे तो ये तो आएगा ही, जो ये सेट है वो तो आ ही जाएगा। उसके साथ और कौन से पॉइंट्स आएंगे, जो इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, यानी यूनियन कर दो उन पॉइंट्स की जो इस सेट के लिमिट पॉइंट्स बन रहे हैं। क्या क्या बन रहे हैं?
क्लोज्ड इंटरवल 2 3 इसका लिमिट पॉइंट का सेट बन रहा है। अब फाइनली ये देख लो कि ये यूनियन आ के आ रही है इन तीनों सेट्स की, ये यूनियन बन रही है सिंगलटन 1 यूनियन क्लोज 2 3, तो ये आएगा एडेरेंट पॉइंट्स का सेट। अब देखो एडेरेंट पॉइंट्स का सेट ये बना और लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या बन रहा था, क्लोज्ड इंटरवल 2 3, तो एडेरेंट पॉइंट्स का सेट क्या हो गया, बड़ा हो गया, लिमिट पॉइंट्स का सेट छोटा हो गया। यानी अगर आप बना रहे हो इसको वेन डायग्राम से देखना चाहो तो ये हो गए लिमिट पॉइंट्स और एडेरेंट पॉइंट्स कहीं यहाँ पे होंगे, ठीक है। एडेरेंट पॉइंट्स को अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो एडेरेंट पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे या तो वो लिमिट पॉइंट बन जाए, ईदर they are limit points of set, limit points of set or the elements of the set। क्योंकि लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है ना सेट के एलिमेंट बने, इसलिए। और कोई एग्जांपल लिया जाए, जैसे नेचुरल का ही एग्जांपल लिया जाए अगर, तो नेचुरल नंबर्स के सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट होता है क्या, उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका कोई लिमिट पॉइंट तो नहीं है। और मैंने कहा कि अगर एडेरेंट पॉइंट्स निकालने तो या तो सेट के पॉइंट हो या लिमिट पॉइंट हो, कोई भी सेट हो उसका हर एक पॉइंट एडेरेंट पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा। नेचुरल नंबर्स के सेट का एडेरेंट पॉइंट का सेट क्या बन गया, नेचुरल नंबर खुद ही बन गए। इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो एडेरेंट पॉइंट क्या बन गए, सेट के मेंबर्स ही बन गए। अब जैसे क्यू का एडेरेंट पॉइंट का सेट निकालना है तो क्या बनेगा, इसके लिमिट पॉइंट्स की यूनियन कर दो, लिमिट पॉइंट्स की यूनियन किसके साथ कर दे, लिमिट पॉइंट्स का सेट तो आर बन रहा है, तो इसके लिमिट पॉइंट्स के सेट की यूनियन किसके साथ कर दे, इस खुद के सेट के साथ। यानी जो लिमिट पॉइंट्स है उसकी कलेक्शन ले लो और सेट की कलेक्शन ले लो, सेट तो खुद क्यू ही है तो आर यूनियन क्यू क्या बन जाएगा, आर ही बन जाएगा। इस केस में जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो भी आर आ रहे हैं और जो एडेरेंट पॉइंट्स हैं वो भी आर आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं सेट, ठीक है। एडेरेंट पॉइंट सेट में बिलोंग करेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो अभी हमने एग्जांपल देखा था ना, कौन सा एग्जांपल बताऊं, सेट के बाहर बिल्कुल हो सकता है। देखो मैंने अभी इसके एडेरेंट पॉइंट्स का सेट बनाया, क्यू के एडेरेंट पॉइंट्स का सेट क्या बन सकता है, आर बन सकता है। अब आर तो कहीं ज्यादा बड़ा है क्यू से, इसके अंदर इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो एडेरेंट पॉइंट्स का सेट क्या बन गया, आर, वो कहीं ज्यादा बड़ा है क्यू से, तो क्यू और आर बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसके एडेरेंट पॉइंट्स के सेट में बाहर के पॉइंट्स भी आ रहे हैं। क्लियर है मैंने, जरूरी नहीं है कि सेट के पॉइंट्स ही आए, सेट के बाहर के पॉइंट्स भी आ सकते हैं, पर ये जरूरी है कि सेट के पॉइंट तो आने ही चाहिए। एडेरेंट पॉइंट्स में सेट के पॉइंट्स तो आएंगे ही, उसके बाहर के भी आ सकते हैं, ठीक है। और कोई आपके दिमाग में एग्जांपल आ रहा हो तो बता दो, एक्सप्लेन, यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, ठीक है रचना। अच्छा, और हम आगे बढ़ते हैं। लिमिट पॉइंट हमेशा एडेरेंट पॉइंट होगा बट एडेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, है ना। इस एग्जांपल से आप देख सकते हो, जो हमने पहले किया था, आई थिंक इससे हो जाएगा। इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट क्लोज टू 3 है और इसके एडेरेंट पॉइंट्स का सेट है यूनियन क्लोज टू 3, ठीक है। इससे अपना दिमाग लगा लेना कि एडेरेंट पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं, लिमिट पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं। तो लिमिट पॉइंट का सेट क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा कंटेंट होगा एडेरेंट पॉइंट्स के सेट में, हर सेट का पॉइंट एडेरेंट पॉइंट होगा, ये बात भी हम कर चुके हैं। आइसोलेटेड पॉइंट अब क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ओपन इंटरवल होगा, कुछ पूछ रहे हो आप, मैंने समझ में नहीं आया मेरे। आइसोलेटेड पॉइंट,
आइसोलेटेड पॉइंट एक सेट का पॉइंट है, यानी सेट के अंदर का पॉइंट है। लेट ए इज कंटेन्ड इन आर, कोई सेट लेते हैं। देन ए रियल नंबर, कुछ डाउट हो तो टाइप कर देना। देन a real number x belongs to A is said to be isolated point। देखो अब यहाँ पे खास बात क्या है कि आइसोलेटेड पॉइंट की जो बात कर रहे हैं हम, वो आइसोलेटेड पॉइंट सेट का पॉइंट होगा। पहले तो वो सेट का पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड की बात करेंगे। ठीक है, इज सेड टू बी आइसोलेटेड पॉइंट इफ x is not a limit point of A। x is not a limit point of A। कितनी इजी सी डेफिनेशन है, आप समझ भी गए होंगे पढ़ते ही। बस इतनी सी कंडीशन है, यानी सेट के वो एलिमेंट्स जो लिमिट पॉइंट्स ना बने, ऐसे सेट के एलिमेंट्स जो लिमिट पॉइंट ना बने। नेचुरल नंबर्स के सेट का आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट बनाओ। इसके आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट बताओ मुझे। ऐसे एलिमेंट्स जो सेट के पॉइंट्स तो हो बट लिमिट पॉइंट ना हो सेट के, सेट के अंदर के वो पॉइंट्स जो लिमिट पॉइंट ना बने। तो नेचुरल नंबर्स का क्या बनेगा? एकता कह रही है, खुद ही होगा। हाँ बिल्कुल, दोनों ने सही जवाब दिया है। इसके आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट है नेचुरल नंबर्स। अब देखो आइसोलेटेड वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया गया? आइसोलेटेड का नॉर्मल इंग्लिश में जब हम यूज करते हैं तो क्या कहते हैं कि आइसोलेशन में कोई चला गया, आइसोलेशन में पड़ा है, तो क्या बोला जाता है? एकदम अलग, एकदम दूर। मतलब ये पॉइंट है कोई, इसकी आप कोई भी नेबरहुड ले रहे हो, हर एक नेबरहुड ले रहे हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इसकी नेबरहुड में ये अकेला ही पड़ा है और कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब सेट का पॉइंट है और इसकी नेबरहुड में आसपास कोई पॉइंट्स नहीं है सेट की। Every limit point is an adherent point। कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, ये पूछ रहे हो आप? कन्वर्स ट्रू इसलिए नहीं है, देखो रचना, नेचुरल नंबर्स के सेट का आप एडहेरेंट पॉइंट्स का सेट निकाल रहे हो, तो एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? या तो सेट का पॉइंट हो जाए या लिमिट पॉइंट हो जाए। तो इसके क्या कहते हैं, इसके एडहेरेंट पॉइंट्स का सेट क्या बनेगा? नेचुरल्स, यानी लिमिट सेट का यूनियन किसके साथ करना है हमें? सेट का यूनियन करना है हमें इसके लिमिट पॉइंट्स के सेट के साथ। नेचुरल नंबर्स के लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं? एक भी नहीं होता इसके पास लिमिट पॉइंट। तो नेचुरल यूनियन फाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एडहेरेंट पॉइंट्स का सेट। ठीक है, विच इज नेचुरल नंबर्स। तो एडहेरेंट पॉइंट्स इसके क्या बन जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये एडहेरेंट पॉइंट्स नेचुरल नंबर्स तो बन गए, पर अगर लिमिट पॉइंट्स का सेट निकालोगे तो क्या बनेगा? लिमिट पॉइंट्स का सेट होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये वाले जो नंबर्स थे नेचुरल नंबर्स, ये लिमिट इसके एडहेरेंट पॉइंट्स तो बन रहे पर इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं बन रहे। तो अगर कोई लिमिट पॉइंट होता तो वो एडहेरेंट पॉइंट तो बन जाता, पर एडहेरेंट पॉइंट्स के केस में लिमिट पॉइंट होना जरूरी नहीं है। एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन बस आप इतनी सी समझ लो रचना, कि एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। बस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर कहीं शॉर्ट नोट बना के लिख लो, एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। उस डेफिनेशन पे इतना मत जाओ जो मैंने लिखवाई है, बस अपनी लैंग्वेज में इतना समझ लो। ईदर लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, either these points are the limit points of set or elements of the set, यानी सेट के खुद के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी लिख लेना साथ में, और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट्स नेचुरल नंबर्स के निकालिए। एक बार मुझे आइसोलेटेड पॉइंट बताओ रैशनल नंबर्स के सेट के, टाइप करके बताना। आइसोलेटेड पॉइंट्स बताने हैं आपको क्यू के। शांतनु, आप भी थोड़ा टाइपिंग करें।
आइसोलेटेड पॉइंट्स रैशनल नंबर्स के सेट के क्या बनेंगे? एकता से क्यू। एक दो पॉइंट्स और देती हूँ, उसके भी बताना। इसके आइसोलेटेड पॉइंट बता दिए आपने। इंटीजर्स के बताओ, इस सेट के बताओ। 1 2 यूनियन 3 सिंगलटन, और एक और दे देती हूँ आपको मैं, इस सेट के भी बताना। आइसोलेटेड पॉइंट्स यानी वो सेट के पॉइंट्स जो लिमिट पॉइंट ना बने। सेट के वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट ना बने वो बताने हैं आपको। पहला एग्जांपल है क्यू, दूसरा जेड, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला। 4 एग्जांपल। पहले फर्स्ट टाइप कर लो सब, फिर मैं से पूछती हूँ, बारी बारी से करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करके फिर सेंड करेंगे। जेड 3 का, ठीक है, देखते हैं। तारीश और जो आपने लिखा है, जिसका फर्स्ट हो जाए फर्स्ट टाइप कर देना। चारों के चक्कर में मत पड़ो अभी, मैंने इतने तो चारों कर दिए। एक दो जवाब आ जाए फिर मैं फिर डिस्कस करती हूँ। चलो देखते हैं क्यू के क्या आएंगे पॉइंट्स। आइसोलेटेड पॉइंट्स। आइसोलेटेड पॉइंट्स यानी कौन से पॉइंट्स निकालने में? वो पॉइंट्स जो सेट के पॉइंट्स हो पर उसके लिमिट पॉइंट्स ना हो। पर क्यू तो ऐसा सेट है, क्यू तो ऐसा सेट है जिसके बाहर के पॉइंट्स भी उसके लिमिट पॉइंट्स है। मतलब क्यू के लिमिट पॉइंट्स का सेट आपके पास क्या आता है? आर आता है, इसका डिराइव्ड सेट। तो इसके तो खुद के पॉइंट्स भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, यानी सारे रैशनल्स भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं और सारे इरैशनल्स भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो हमें तो बस इतना देखना था कि सेट के वो पॉइंट्स जो लिमिट पॉइंट ना बने, पर हमें पता चला कि इसके रैशनल नंबर्स जो हैं वो सारे रैशनल नंबर्स इसके लिमिट पॉइंट है। इस वजह से क्यू का आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट क्या बन जाएगा? इसको ऐसे डिनोट करते हैं, आइसो आईएसओ ऑफ दैट सेट डिनोट करेंगे। आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू 5। तो मैंने अपना सही जवाब दिया है, ठीक है। सेकंड देखते हैं इंटीजर्स का सेट। अब इंटीजर्स और नेचुरल्स का बिहेवियर सेम है। इंटीजर्स कहाँ दूर दूर पड़े, कल हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखी थी कि क्यों ये इसका कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनता। तो एक भी इंटीजर ऐसा नहीं है जो इसका लिमिट पॉइंट बनता हो। तो सारे इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? सारे इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? आइसोलेटेड पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक भी इंटीजर लिमिट पॉइंट नहीं बनता। जो लिमिट पॉइंट नहीं बनता वही आइसोलेटेड पॉइंट बनता है। थर्ड में 1 2 यूनियन 3। एक बार थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड तो इजी है। थर्ड में 3 एक था कह रही है। रचना आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा लग रहा है क्वेश्चंस हो रहे हैं। शांतनु आपने कोई जवाब नहीं दिया है। हाँ कोशिश करो फिर इसका आंसर बताने की। आप लोग एक बार बोल के देखना, हो सकता है मुझे सुनाई दे जाए। तो अनम्यूट करके एक बार बोले। हेलो मैम। नहीं आ रही आवाज। चलो कोई नहीं, टाइप ही कर दो। अब देखो इसका थोड़ा सा इंटरवल का आप आइडिया लगा लेते ना। 1 यहाँ पे पड़ा है, 2 यहाँ पे पड़ा है, 3 यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ 1 से 2 के बीच के सारे पॉइंट्स तो यहाँ दिख ही रहे हैं कि ये सारे इसके लिमिट पॉइंट्स बन रहे हैं।
तो ओपन इंटरवल 1 2 तो इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट है, तो इसको तो छेड़ो मत, यहाँ तो कोई आइसोलेटेड आपको नहीं मिलेगा। और अगर आइसोलेटेड मैंने कहा था कि एक दूर पड़ा व्यक्ति जिसका कोई दोस्त ना हो, तो वो यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, ये बिल्कुल अलग पड़ा है सेट से। और इसकी कोई भी नेबरहुड लेंगे आप, हर एक नेबरहुड के लिए कोई ना कोई पॉइंट मिलना चाहिए 3 के अलावा। तो कोई भी ऐसी छोटी सी नेबरहुड ले लो जिसमें इसके 3 के अलावा कोई पॉइंट ना हो, ऐसी नेबरहुड बना लो। देखो 3 - 1/2, 3 + 1/2। अब इस नेबरहुड में इस 3 के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है, तो 3 के अलावा कोई भी पॉइंट होता तो ये लिमिट पॉइंट बन जाता। तो 3 ऐसा पॉइंट मिल गया जो आइसोलेटेड पॉइंट है। इसका मतलब आंसर आ गया थर्ड का 3। थर्ड का आंसर है 3 सिंगलटन। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। फोन चार्ज नहीं है और लाइट भी। कोई बात नहीं, मैं 8 बजे तक ही कराऊंगी, तो आज इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रही है। फोर्थ ऑप्शन, अगर आप ध्यान से देखते मैंने तो ये सेट क्या बन रहा था आपने देखने में गलती कर दी। ये सेट बन रहा है क्लोज्ड 1 ओपन 2, है कि नहीं? यहाँ पे 1 गायब है और मैंने यहाँ से 1 की यूनियन कर दी, तो ये 1 पे क्लोज्ड हो जाएगा, ओपन 2 हो जाएगा। इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या बनेगा? ये सारे पॉइंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके लिमिट पॉइंट का सेट और क्या बनेगा? इसका डैश, यानी क्लोज्ड इंटरवल 1 2। इससे ज्यादा ही बन रहे हैं लिमिट पॉइंट्स, यानी सेट के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स बन रहे हैं। तो इसके अगर आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट मैं निकालूं, आइसो ऑफ दिस सेट, दिस इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आपने गलती कर दी है। हाँ, एक ठीक है, वो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया था और आप हो भी गए कंफ्यूज। तो इन तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं थी आपको, बस आपने ध्यान नहीं दिया। आंधी तूफान यहाँ भी आ गया, बहुत ज्यादा आंधी आ रही है आजकल। आइसोलेटेड पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखो 3 टर्म्स आती हैं, एडेरेंट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स और आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो इनको रिलेट कैसे किया जाए, तो हल्का सा रिलेशन भी हमें देखना चाहिए, कैसे होगा वो। मान लीजिए ये सेट है आपका आइसोलेटेड पॉइंट्स का। देखो एडेरेंट पॉइंट्स किस टाइप के हो सकते हैं, पहले ये देखते हैं। एडेरेंट पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? या तो वो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट हो सकता है ना? लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? सेट का एलिमेंट भी हो सकता है, सेट का एलिमेंट। आवाज नहीं आएगी, आप टाइप कर लो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैंने ठीक है। एडेरेंट पॉइंट 2 टाइप के हो सकते हैं। मैंने कहा था एडेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन में या तो वो लिमिट हो जाए या सेट का वो खुद का एलिमेंट हो जाए। ठीक है, तो ये ले लो एक तो लिमिट पॉइंट का सेट, एक ये सेट ले लो जिसको बोलोगे आप आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट। ये लिमिट पॉइंट का सेट है और ये आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है। इनके कुछ ना कुछ कॉमन, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन आपको मिलेगा जो आपका बन जाएगा एडेरेंट पॉइंट्स। एडेरेंट पॉइंट्स 2 टाइप के हो सकते हैं। लिमिट पॉइंट हो सकते हैं एडेरेंट पॉइंट्स, ठीक है, और आइसोलेटेड पॉइंट यानी सेट के वो एलिमेंट जो लिमिट पॉइंट ना हो। लिमिट पॉइंट या सेट के वो एलिमेंट जो लिमिट पॉइंट ना हो, इनकी इंटरसेक्शन ली जाए। मतलब एक हल्का सा आइडिया है, ग्राफ के थ्रू देखा जाए तो, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडेरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। अब कुछ जरूरी रिजल्ट्स है, मैं फटाफट बता देती हूँ। देखो इंटीरियर पॉइंट्स पे कुछ रिजल्ट्स हैं। 5 का इंटीरियर मैंने क्या कहा था, 5 ओपन है, 5 इज ओपन सेट। ठीक है, और मैंने कल ये भी बताया था कि किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट उसी के अंदर कंटेन्ड होता है। तो 5 इंटीरियर इज कंटेन्ड इन 5। एनी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। एक बार टाइप करके ही बताएं, हल्का फुल्का टाइप कर दे, मुझे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी सेट का इंटीरियर उसके अंदर कंटेन्ड होता है। किसी भी सेट का इंटीरियर उसके अंदर ही कंटेन होगा।
क्लोज फाई क्लोज भी होगा ना, बिल्कुल होगा। फाई क्लोज क्यों होगा? क्योंकि वही डेफिनेशन हम लगा देंगे जो हमने कल वाली लगाई थी, कि हम डिस्प्रूव नहीं कर पा रहे कि इसका कोई एलिमेंट हमें मिल जाए x बिलोंग्स टू फाई सच दैट उसकी नेबरहुड में उसके अलावा उसके कोई पॉइंट ना हो। इस वजह से फाई क्लोज्ड भी होगा। फाई इज ओपन एज वेल एज क्लोज। और आर की अगर हम बात करें तो आर भी ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। आर इज एन ओपन सेट। ओपन सेट क्यों है? क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट लो, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक रियल लाइन ली, इसका कोई भी पॉइंट लो, उसकी कोई भी नेबरहुड लो, और वो जो इंटरवल आएगा वो हमेशा आर में कंटेन्ड होगा, क्योंकि सारे इंटरवल्स ही आर में कंटेन्ड होते हैं। आप दुनिया का कोई भी इंटरवल ले आओ, वो आर में ही कंटेन्ड होगा। क्लोज्ड क्यों होगा आर? कोई भी पॉइंट लो, उसकी नेबरहुड लो, उसकी नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रियल नंबर्स के आ ही जाएंगे। मतलब आप सबसे बड़े सेट में बात कर रहे हो तो आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं। कोई भी पॉइंट ले लो, उसका नेबरहुड लो, उसमें इनफिनिटी मेनी पॉइंट्स तो आएंगे ही। ठीक है, तो इस तरह ओपन क्लोज सब कुछ हो जाएगा। और इसके दोनों बातों को रिलेट करने के लिए एक और थ्योरम बताती हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, आर इज बोथ ओपन एंड क्लोज। तो आर और फाई दो ऐसे सेट मिल गए विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज। ठीक है, रियल लाइन पे आपको दो ही ऐसे सेट मिलते हैं जो ओपन भी और क्लोज भी, विच इज फाई एंड आर। इसके अलावा ऐसे कोई सेट नहीं है जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी, आर के केस। ठीक है, और कोई टोपोलॉजीज आप पढ़ेंगे आगे, कोई फर्दर स्टडीज करेंगे, उसमें ऐसा ट्रू नहीं है। पर जब आर तक रह रहे हैं आप, आर तक लिमिटेड है, तब तक फाई और आर ही ऐसे दो सेट्स हैं जो ओपन भी है और क्लोज भी है। ठीक है, तीसरी थ्योरम जो इन दोनों को रिलेट करती है वो कहती है a set is open if and only if। खिड़कियां खुली है क्या? होगा 2 मिनट दीजिएगा मुझे, बिजली आंधी आ गई। कौन है आज? ठीक है, A is open if and only its complement is closed। मतलब अगर आपको कोई सेट दे रखा है, इस बात को अब तक हमने किसी एग्जांपल में यूज नहीं किया है, तो यूज भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज। कॉम्प्लीमेंट यानी AC से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो इसका दूसरा पार्ट, A is closed if and only if A complement is open। दोनों तरीके से ये ट्रू है। ठीक है, तो यानी अगर ये लूं मैं, ये एक ओपन सेट है, बिल्कुल एक ओपन इंटरवल है, ओपन सेट बनेगा ये। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा आर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट विल बी डिनोटेड बाय आर माइनस 1 2। इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा क्या? कॉम्प्लीमेंट बनाना भी सीखो। माइनस इंफिनिटी से तक तो ये सारा पोर्शन आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में आएगा यूनियन 2 इसमें नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा 2 टू इनफिनिटी, ये बनेगा पूरा। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है इस टाइप के सेट्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। बिल्कुल सिंपल। अगर आपको कोई सेट को ओपन देखना नहीं आ रहा तो कई बार हो सकता है वो क्लोज आ जाए, उसको कॉम्प्लीमेंट देख लो, क्लोज है कि ओपन है, कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है आपकी इस तरीके से। कॉम्प्लीमेंट का बिहेवियर चेक करती है, अगर वो सेट क्लोज देखना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट देख लो ओपन है कि नहीं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है।
बार बार आवाज ही गायब हो जाती है। अब आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? ठीक है। तो बस हमने ये देख लिया, ए इज ओपन इफ कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज, ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ दिस कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। नीचे हमने एग्जांपल देख लिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, वो आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ए एक सेट है और वो बी में कंटेन्ड है, आज छोड़ दिया जाए क्यों? क्या बात हो गई? ठीक है, फिर करें क्या आज? बंद करें? चलो ठीक है, आज के लिए करेक्ट करते हैं इतने। आई होप ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आज एक यहाँ भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है फिर। ओके, बाय।